तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2008 की हॉरर मूवी 9020 को। एंड ये मूवी इस हॉरर फ्रेंचाइजी की पहली मूवी है और हाल ही में आई मूवी 9020 हॉरर ऑफ द हर्ट्स को मैंने एक्सप्लेन किया है, जिसे आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस मूवी का लीड रोल रजनीश दुग्गल एंड अदा शर्मा ने प्ले किया है, जो कि मोस्ट पॉपुलर मूवी केरला फाइल्स की लीड एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मूवी की शुरुआत होती है एक आर्किटेक्ट को दिखाते हुए, जो पालमपुर में एक बड़ी हवेली में रुकता है। यहाँ वो हवेली के मैनेजर एमके से मिलता है और यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि हवेली का मालिक हवेली को तोड़कर एक शानदार होटल बनाना चाहते हैं। इसी के रिगार्डिंग आर्किटेक्ट यहाँ आया होता है। तो आर्किटेक्ट रात को अपना काम कर रहा होता है कि उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है और उसकी सुपरनेचुरल तरीके से मौत हो जाती है और सीन यहाँ कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम अर्जुन को देखते हैं, जो हनुमान चालीसा बोल रहा होता है और ये सीन पूरी मूवी का मेरा फेवरेट सीन है। अर्जुन अपने परिवार से बहुत प्यार करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि अर्जुन एक क्रिश्चियन लड़की जिसका नाम लीसा है उससे प्यार करता है और अर्जुन के घर वाले एक क्रिश्चियन लड़की के लिए तैयार नहीं होते, तो अर्जुन और लीसा दोनों ही भागकर मुंबई जाने लगते हैं। रास्ते में अर्जुन के पिता उन दोनों को रोक लेते हैं और लीसा को मारने की कोशिश करते हैं। अर्जुन सबसे लड़ता हुआ लीसा को बचाता है। यहाँ अर्जुन के पिता अर्जुन को दुक्कारते हैं कि वो अलग धर्म की लड़की है और वो ऐसा करके अपने भगवान को नाराज कर रहा है। इसी के कारण अर्जुन अपना विश्वास भगवान से उठा लेता है और वो एक नास्तिक बन जाता है। मुंबई आकर दोनों शादी कर लेते हैं और यहाँ दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में सेम पालमपुर की हवेली का काम अर्जुन को मिलता है, इसीलिए अर्जुन लीसा के साथ हवेली में रहने जाता है। यहाँ हम व्यूज देखते हैं कि हवेली आते ही लीसा को यहाँ कुछ अलग सा फील होता है, जैसे कि वो इस जगह से जुड़ी हुई है। अर्जुन यहाँ पूरी हवेली का मुआयना करता है और यहाँ उसे एक कमरा बंद मिलता है, जो हवेली के किसी भी चाबी से नहीं खुलता। फिर उसी रात जब अर्जुन और लीसा सो रहे होते हैं तो लीसा किसी की आहट सुनकर उठ जाती है, जहाँ उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही वो उस आवाज़ का पीछा करती है वहाँ अर्जुन आ जाता है। लीसा अर्जुन को इसके बारे में बताती है। अर्जुन इस पे कहता है कि ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ हवा चलने पे ऐसी आवाज़ें आना आम बात है। फिर नेक्स्ट डे लीसा हवेली के सर्वेंट बलवंत से लास्ट नाइट के बारे में पूछती है कि क्या वो हवेली में आया था, जिसपे वो मना करता हुआ वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में लीसा उस बंद कमरे को देखती है जिसे अर्जुन खोलना चाहता था। वो उसे खोलने को ट्राई करती है एंड शॉकिंगली उससे दरवाज़ा खुल जाता है और वो भी बिना चाबी के। कमरे के अंदर लीसा एक बड़ी सी तस्वीर देखती है और वहाँ रखा पियानो भी प्ले करती है। वहाँ उसे किसी की प्रेजेंस भी फील होती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। फिर नेक्स्ट सीन में लीसा अर्जुन को इसके बारे में बताती है और वो ये भी बताती है कि उसे हवेली में किसी की प्रेजेंस फील होती है, पर अर्जुन को लगता है कि लीसा का मन यहाँ नहीं लग रहा, तो उसे ऐसा फील हो रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि लीसा और अर्जुन की बात बलवंत सुन लेता है और वो हवेली के मैनेजर एमके के पास जाता है और अर्जुन को इस प्रोजेक्ट से हटाने को कहता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो कोई भी हवेली को तोड़कर उसे होटल बनाने के इरादे से यहाँ आया वो मारा गया एंड अर्जुन और लीसा की जान भी खतरे में थी। इस पे एमके उसे पैसे देकर चुप रहने को कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में लीसा हवेली के बाहर घूमने जाती है और उसकी मुलाकात चर्च के फादर से होती है। यहाँ फादर और लीसा कुछ बातें करते हैं और बातों ही बातों में लीसा फादर को अपने और अर्जुन के बारे में बताती है। वो ये भी बताती है कि कैसे अर्जुन नास्तिक बना। खैर हवेली वापस आकर लीसा देखती है कि अर्जुन ने उस बंद कमरे का दरवाज़ा तोड़ दिया था और कमरे के अंदर सच में एक बड़ी सी तस्वीर और पियानो रखा होता है। उसी रात जब लीसा सो रही होती है तो म्यूजिक प्लेयर अपने आप प्ले होने लगता है, जिससे लीसा उठ जाती है और प्लेयर बंद कर देती है, पर म्यूजिक प्लेयर दोबारा अपने आप प्ले होने लगता है। डर कर लीसा उसी कमरे में चली जाती है जो हमने पिछले सीन में देखा था। यहाँ लीसा दीवार पर लगी बड़ी पेंटिंग पर गायत्री नाम लिखा देखती है। लीसा को किसी की प्रेजेंस फील होती है एंड वो बुरी तरीके से डर जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में लीसा फादर से मिलती है और वो लास्ट नाइट के बारे में उनसे बात करती है। फादर लीसा के कहने पर हवेली आते हैं और उन्हें भी वहाँ सुपरनेचुरल एक्टिविटी फील होती है और वो लीसा को भरोसा दिलाते हैं कि उन्होंने सब ठीक कर दिया है, अब वो और अर्जुन यहाँ आराम से रह सकते हैं। फिर रात को कोई अनजान शक्ति फादर को परेशान करती है, जिससे फादर घबरा जाते हैं और वो अपने सीनियर फादर को बुलाते हैं। सीनियर फादर एक बुक में पढ़ते हैं मोरस टू ऑफ विटामिया, जिसका मीनिंग होता है तुम्हारी मौत मेरी ज़िंदगी। फादर बताते हैं कि हवेली में एक इविल स्पिरिट है और उसका लीसा के साथ कोई पुराना कनेक्शन है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। नेक्स्ट डे फादर हवेली जाते हैं लीसा से मिलने, जहाँ उन्हें बलवंत बताता है कि लीसा और अर्जुन दोनों दिल्ली के लिए निकले हैं। फादर बलवंत को कहते हैं कि जैसे ही लीसा आए उससे मिलने को कहे। दूसरी तरफ हम देखते हैं
कि सिपाही और क्रांतिकारियों के बीच झगड़े के कारण एक सिपाही अर्जुन और लिसा को आगे नहीं जाने देता, जिसके कारण अर्जुन खुद दिल्ली चला जाता है और लिसा हवेली में वापस आ जाती है, जहाँ बलवंत उसे फादर के बारे में कुछ नहीं बताता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिसा सो रही होती है और एक डरावनी आहट सुनकर वो जाग जाती है। लिसा को वो स्पिरिट बुरे तरीके से हॉन्ट करती है और उसे खींचकर एक अंधेरे कमरे में ले जाती है, जहाँ लिसा की चीख के साथ सीन कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में अर्जुन अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आता है, जहाँ उसे बलवंत बताता है कि लिसा कुछ खा पी नहीं रही। डॉक्टर बताता है कि किसी इन्फेक्शन के कारण लिसा की तबीयत खराब है। फिर रात के समय में अर्जुन एक डरावना इंसिडेंट देखता है, जहाँ लिसा भयानक तरीके से मरे हुए जानवर का कच्चा मांस खा रही होती है एंड देन वो पेंटिंग के सामने डरावने पोजीशन में मिलती है। वैसे लिसा को ऐसे देखकर मुझे एमिली रोज की मूवी याद आई, जिसमें एमिली भी सेम पोजीशन में नजर आई थी। एनीवेज, इसके बाद अर्जुन तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। दूसरी तरफ फादर गॉड की तस्वीर पर ब्लड लगा देखते हैं। इसे देख फादर समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो बुरा ज़रूर हुआ है एंड वो लिसा से मिलने हवेली जाते हैं। फादर अर्जुन को समझाते हैं कि लिसा इज़ पोजेस्ड, क्योंकि जब फादर ने लिसा के सर पर क्रॉस रखा था तो लिसा ने पोजेस्ड हालत में फादर पर अटैक कर दिया था। इस पर डॉक्टर कहता है कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के कारण लिसा ऐसा कर रही है। इस पे अर्जुन डॉक्टर की बात मान लेता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर लिसा पोजेस्ड हालत में सभी लोगों के सामने डॉक्टर के सारे काले चिट्टे खोल के रख देती है, जिससे डॉक्टर डर कर भाग जाता है और यहाँ अर्जुन को कंफर्म हो जाता है कि लिसा सच में किसी शैतानी स्पिरिट के वश में है। जिसके बाद अर्जुन फादर के पास हेल्प के लिए जाता है। इसी बीच बलवंत को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अर्जुन को सब सच बता देता है। अर्जुन तुरंत हवेली के मैनेजर एमके के पास जाता है हवेली का सच पता करने। एमके बताता है कि उसके मालिक के हवेली खरीदने से पहले एक बूढ़ी औरत राधा माँ वहाँ रहा करती थी और वो अर्जुन को उसका पता बताता है। अर्जुन लिसा को फादर की देखरेख में छोड़कर राधा माँ से मिलने जाता है। राधा माँ से मिलने पे वो अर्जुन को हवेली का सच बताती है। ये कहानी दरअसल 1857 की होती है और उस समय राधा माँ छोटी थी और वो अपनी माँ के साथ हवेली में काम किया करती थी। हवेली के मालिक विद्रोह में अंग्रेजों से लड़ने बाहर गए थे और महल में उस वक्त इन दोनों के अलावा मालिक की बेटी थी, जिसका नाम गायत्री था। इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स जान पाते हैं कि कमरे में जो बड़ी पेंटिंग लगी थी वो गायत्री की ही पेंटिंग थी। खैर, फिर एक रात उनको हवेली के बाहर घायल भारतीय जवान मिलता है, जिसका नाम मोहन था। ये लोग उसका इलाज करवाते हैं और हवेली में पनाह देते हैं। पर एक रात राधा माँ की माँ को पता चलता है कि मोहन असल में अंग्रेज़ों का जासूस था। इससे पहले वो ये बात किसी और को बता पाती, मोहन राधा माँ की माँ को मार देता है और गायत्री को झूठ बोलता है कि वो शहर किसी काम से गई हैं। गायत्री को मोहन पे शक होता है और उसे छोटी राधा की माँ की लाश कुएं में मिलती है। छानबीन करने पे गायत्री को मोहन के बैग में एक लेटर मिलता है, जिसे पढ़कर वो मोहन का सच जान जाती है। इसमें गायत्री छोटी राधा को एक लेटर लिख के देती है और उसे उसके पिता तक पहुंचाने को कहती है और तब तक गायत्री मोहन का ध्यान अपनी तरफ करके हवेली में रोकती है। नेक्स्ट सीन में गायत्री के पिता आते हैं और मोहन को फांसी देकर मार देते हैं, लेकिन मरने से पहले मोहन गायत्री से वादा करता है कि वो वापस ज़रूर आएगा और अपना बदला लेगा। सीन फिर प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है, जहां अर्जुन को पता चलता है कि गायत्री की मौत 18 नवंबर 1896 को हुई थी और लिसा का जन्म भी उसी दिन हुआ था। इन सब बातों से अर्जुन जान जाता है कि लिसा ही पिछले जन्म में गायत्री थी और इसीलिए लिसा हवेली में आने के बाद बेचैन रहने लगी थी और इसी कारण से मोहन की स्पिरिट लिसा को मार के उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। वापस आकर अर्जुन फादर को ये सारी बात बताता है और फादर डिसाइड करता है कि वो लिसा पे एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करेंगे। एक्सोर्सिज्म करते वक्त लिसा बलवंत और फादर को मार देती है। पोजेस्ड हालत में लिसा अर्जुन पर भी अटैक करती है और मोहन की स्पिरिट लिसा की बॉडी को चोट पहुंचाती है। यहाँ अर्जुन लिसा को बचाने के लिए अपने भगवान यानी कि हनुमान जी को याद करता है और भगवान पर विश्वास छोड़ देने की अपनी गलती को स्वीकार करता है। फिर अर्जुन लिसा को पकड़कर हनुमान चालीसा बोलना शुरू करता है। हनुमान चालीसा सुनते ही पोजेस्ड लिसा भागने की कोशिश करती है और अर्जुन को चोट भी पहुंचाती है, पर अर्जुन उसे नहीं छोड़ता। हनुमान चालीसा खत्म होते ही मोहन की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और अब लिसा भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। फिर यहाँ हम देखते हैं कि गायत्री की बड़ी पेंटिंग को हवेली से हटा दिया जाता है और उसी के साथ मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी एंड मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी मूवी है, क्योंकि इसमें लव स्टोरी पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए इसके हॉरर स्टोरी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। आप में से कईयों ने ये मूवी ऑलरेडी देखी होगी, अगर नहीं देखी तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें एंड आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।